This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. স্বজনহারাদের কান্নায় হাহাকার গোটা হাতড়াস জুড়ে। যে ধর্মগুরুকে দেখার জন্য 122 জনের প্রাণ গেল, সেই ভোলে বাবাকে খুঁজতে হন্যে পুলিশ। আজ ভোরেই মঈনপুরীতে ধর্মগুরুর আশ্রমে বিশাল পুলিশ বাহিনী। দুর্ঘটনা তদন্তে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন যোগী আদিত্যনাথের। হাতড়াসের ঘটনাস্থল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। बाबा ने सत्संग के लिए परमिशन मांगी तो कितने लोगों की मांगी, उसके लिए इंतजामात क्या किए गए, एलआईयू की जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ बाबा ने गलतियां नहीं की हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत हल्के में लिया। वो व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जो होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अब देखिए, अब उस पंडाल की तस्वीरें आप देखिए जहां पर इस बड़ी तादाद में जो नारायण सरकार हरिउल भोले बाबा के भक्त आए थे, उनके सत्संग को सुनने के लिए एक बड़ा पंडाल लगाया गया है। एक तरफ से दूसरी तरफ जरा तस्वीरें दिखाइए अमित, और जूम करके उस वाटरप्रूफ पंडाल, उस मंच की तस्वीर भी दिखाइए जहां पर बाबा बैठ के सत्संग कर रहे थे। ये नारायण साकार हरिउल भोले बाबा के बारे में एक स्पेशलिटी ये है कि ये पहले पुलिस में काम किया करते थे। वहां पर इन पर ऐसा आरोप है कि रेप का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद इनकी नौकरी से ये बर्खास्त हो गए और उसके बाद अध्यात्म के क्षेत्र में आ गए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब भी इन पर रेप एंड मोलेस्टेशन के 5 मुकदमे दर्ज हैं और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव इस एरिया में, यानी मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में बहुत ज्यादा प्रभाव था। यहां जो सत्संग सुनने वाले लोग आए थे उसमें इन राज्यों के लोग भी शामिल थे। जो लोग मारे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा इनके फॉलोअर्स महिलाएं थी, इसीलिए मरने वालों में सबसे ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। अब उस मंच की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं जो वाटर प्रूफिंग पंडाल बनाया गया है। पीछे की तरफ से बाबा ने एंट्री की और वहां पर सत्संग करने के बाद बाबा उसी वीआईपी रास्ते से, जिस वीआईपी रास्ते से वो आए थे, वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद बाबा को देखने, छूने, उनके पैरों के धूल की मिट्टी को पाने के लिए लोग परेशान यहां तक आते हैं और इस हाईवे पर कोई इंतजाम नहीं होता है और लोग एक दूसरे पर गिरते चले जाते हैं और बहुत दर्दनाक हादसा हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के लिए इन मौतों के जिम्मेदार उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कब रिपोर्ट पहुंचेगी, कैसे जिम्मेदारी तय की जाएगी और वो मैकेनिज्म कब तैयार होगा जब भविष्य में कभी ऐसी दुर्घटना ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। कैमरा पर्सन अमित और सहयोगी शुभम के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, हाथरस, उत्तर प्रदेश।